नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मकवानपुर गढ़ी में बस दुर्घटना, 2 गोटे की मृत्यु। सुनसरीक धरान में 1 गोटे हत्या। बीमार के मृत्यु भेला बाद जनकपुर अंचल अस्पताल में तनाव, डॉक्टर के लापरवाही से बीमारक मृत्यु भेल आरोप। विपद व्यवस्थापन के लेल प्रदेश 2 सरकार प्रतिबद्ध रहल, मंत्री यादवक कहब। विपद के समय तुरंत राहत के लेल कानून बनाबे लागल जानकारी। चालू आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न करऽ वाला काज यह आर्थिक वर्ष भीतर गुणस्तरीय रूप में संपन्न करऽ, स्थानीय तह के मंत्री पंडितक निर्देश। सरकार और स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच के सहमति पर नेपाली कांग्रेसक आपत्ति, नेवी संघ से काठमांडू में प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मकवानपुर गढ़ी में बस दुर्घटना भेला से 2 गोटे के जान गेल। भक्तपुर से बराती लऽ कऽ हेटौड़ा दिस जा रहल बस गढ़ी गांवपालिका 2 चैनपुर डाँडा में दुर्घटना भेल। दुर्घटना में नुआकोट घर भ बालाजू रहैत आयल 21 वर्षक विकास धमला आ काभरे ज्यामती घर भ कऽ भक्तपुर रहैत आयल 30 वर्षक नवराज परियार के मृत्यु भेल। दुर्घटना में 17 गोटे घायल भेल, जाहिमे से 5 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। सुनसरी के धरान में 1 गोटे के शव भेटल। धरान वार्ड नंबर 9 आचार्य लाइन में लंबा समय से साइकिल मरम्मत केंद्र संचालन करैत आयल राजविराज घर रहल 30 वर्षक रितेश प्रसाद देव आइ मृत अवस्था में भेटल। मृतक देव के गर्दन में हथियार प्रहार भेल अवस्था में शव भेटल प्रहरी जनौलक। घटना के कारण नहीं खुज सकल। घटना के विषय में जांच भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानक डीएसपी सुमन तिमन सिन्हा बतौलनि। चिकित्सक के लापरवाही से बीमारक मृत्यु भेला बाद कहैत परिवारजन प्रदर्शन केला बाद जनकपुर अंचल अस्पताल आई किछ देर तनावग्रस्त भेल। अस्पताल भरना कयल गेल धनसाक ढलकेबर के 60 वर्षीय राम नारायण मंडल के मृत्यु संगे मृतक के परिवारजन प्रदर्शन केला बाद अस्पताल तनावग्रस्त बनल। मंडल के अचानक छाती दुखाए लगला बाद ढलकेबर के अस्पताल में भरना कयल गेल आ ओतऽ इलाज संभव नहीं भेला बाद जनकपुर अंचल अस्पताल में रेफर कयल गेल छल। बीमार गंभीर अवस्था में रहलो पर डॉक्टर सब तत्काल इलाज शुरू नहीं क पुर्जा कटा क अयला पर मात्र बीमार के जसबा कहने आ पुर्जा अनलो पर लापरवाही केला से मृत्यु भेल मंडलक बेटा रमेश मंडलक आरोप अछि। चिट्ठी आती कहाँ वो कभी टिकट कभी पुर्जी बोल पुर्जी कहाँ हुआ अब वो एकदम पुर्जी बनेगा वो अचानक सीधा पठा दो दिया अब ये पुर्जी मांगे आप पुर्जी नहीं है तो कहीं आप वही राइस में पापा क्या अब वो कहीं आप टिकट का फिर ले बाबू ये पेन भाग का दुकान ला सके नहीं घूम रहा है तो को ध्यान दे चले टिकट का आज का ना गया कि पहले के कद करे हम बाप बैठो के लुट गया अब फिर कौन दवाई जल गया फिर के कनिका करने वाला फिर के आदमी सुत लिया हम देखिए तो लगल गया कई बार तो कोना थे रिस्पांस नहीं तो कभी कोना रिजल्ट नहीं कॉल गया हम तो करते सेवा कर दीजिए कोई जगह भाई भेले तो ठीक है नहीं भेले तो दूसरे संग लगाए पड़ते ना तो कोना रिजल्ट नहीं कहे क्यों चुपचाप सब अपन काम करे हम तो कर दे। बीमारक मृत्यु भेला बाद डॉक्टर सब परिवारजन के खबर नहीं केने आ अपना सब एहि विषय में बुझ चाहला पार उल्टे हाथ पात केने सेहो परिवारजनक आरोप अछि। मंडलक दोसर बेटा राजाराम मंडल इलाज में लापरवाही करऽ वाला डॉक्टर के फोटो खींचऽ चाहला पर और चिकित्सक सब मिल कऽ अपना सब के हाथ पात केने सेहो जनौलक अछि। सीधे अंचल में ला जाओ, अंचल में ला जाते मात्र पहले तो आईसीयू में थोड़ा लगे तक बाद जैसे ना होते होबे करते तो वही कागज कह के आइए नहीं तो कहे थी नहीं तो कहे पुर्जा तुर्जा है नहीं करे वही नहीं तो कोई पुर्जा कटा गया ठीक है पुर्जा कटवा के लिए इमरजेंसी पुर्जा कटवा के लिए लाइन में लागू पाए इमरजेंसी पुर्जा कटवा के लिए लाइन में लागू कर लिए लाइनों में लग लिए अब कथी करूँ मजबूरी थी लाइन में लगे पुर्जा इनके दे लिए डॉक्टर आराम से बैठल है वो पुर्जा इनके धैल हुए कोनो अथी नहीं डॉक्टर बैठल है यानी कि ठीक है मर गए उठ के बैठल है दवाई खैने है हर चीज भेल है बोलल है आ कुछो कथी के कारण मरले नहीं मरले मैं कि उठ के बैठले दवाई खेल के बोलल के आ तुरंत मर जाते। एम्हर डॉक्टर सावन यादव मंडलक इलाज क्रम में कोनो लापरवाही नहीं भेल दाबी केलक अछि। बीमार के परिवारजन ऊपर हाथ पात सेहो नहीं कयल गेल ओ बतौलनि अछि। फोटो खींच रहा छलिए कि सब फोटो खींचल के तो बड़का नहीं बुझा तेकरा बाद हम काहे कुछ सके छी तेकरा बाद हम कुछ करबे नहीं केलिए हम तो साइलेंट बैठल छी। हम साइलेंट की सब पीटल के पेशेंट के
भीड़ भड़ा के नहीं चलिए नहीं मालूम पता नहीं चल रही क्या थी बोले हम सब पैर मतलब बाहर के आदमी आपके पीट के चलिए ना ऐसे जब हल्ला मिले ना तो दूटा आदमी सब रहे आरो आदमी मास अले कुछ आदमी भीतरी पेसलिए आ कुछ आदमी के एक डॉक्टर जे स्टाफ सब है ना वो गेटे पर रोक दिल्ली अच्छा एक पुलिस सब से गेटे पर रोक दिल्ली एक बाद में हल्ला उल्ला भेलिए भीतरी चल गए तो वही पुल में ना हम नहीं कह सके अस्पताल प्रशासन तथा प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव विपद व्यवस्थापन के लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। ऑस्ट्रेलियन एड आ UNFPA के सहयोग, नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी के सहजीकरण आ आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय आज जनकपुर में केने विपद व्यवस्थापन संबंधी कार्यशाला गोष्ठी के संबोधन करते मंत्री यादव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रादेशिक स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भ चुकल जानकारी करौलनि। अब मेरे नेतृत्व में अहिले विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन भइसकेको अवस्था छ भने हामी विपदको लागि विपद व्यवस्थापनको लागि विभिन्न फन्डहरूको हामी चाहिँ व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि हामी त्यो फन्ड छुट्याइसकेको स्थिति छ भने आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रालयमा पनि त्यो चाहिँ फन्ड छुट्याइसकेको अवस्था छ। यादव अपन नेतृत्व में विपद व्यवस्थापन के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यकारी समिति से हो बन चुकल जानकारी दिलन। संगे ओ विपद के समय विभिन्न प्राविधिक प्रक्रिया पूरा क मात्र राहत सामग्री पीड़ित समक पहुंचाब सकबाक झंझट देववाला कानून हटा क विपद के समय तुरंत जनता के राहत देबाक उद्देश्य से विपद संबंधी कानून बनाबा लागल बतौलन। प्रदेश सरकार अहिले चाहिँ यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यस कारण हामी अब के भनिरहेछौँ कि हामी अहिले तथ्याङ्कको हिसाबमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हो। हाम्रा तथ्याङ्कहरूले के भन्दैछन्, हामी कुन अवस्थामा छौँ, विपदको हिसाबमा प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था कस्तो छ, त्यो अवस्थाको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रादेशिक सरकार गठन भेला बाद विपद के समय आर्थिक, स्वास्थ्य आ राहत सामग्री सब मंत्री सब अपने लक पहुंचित आयल कहत पीड़ित सबके प्रदेश सरकार सहयोग कर रहल बतौलन। तपाईको जहाँ विपद भएको छ यो सरकार प्रदेश सरकार बनेपछि तुरंत यदि स्वास्थ्य सम्बन्धमा भएको छ कहीं बिमारी फैलेको छ भनेदेखि तुरंत को तुरंत यहाँबाट डाक्टर, काठमाडौँबाट डाक्टर, यहाँबाट मेडिसिन, पैसा आफै मन्त्रीहरू गएर त्यो विपदको समाधान गरेको छ। त्यसैले म के निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईहरुसँग, तपाईहरुलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, अब त्यो समय गयो। एकात्मक शासन व्यवस्थामा कसैको ध्यान थिएन। यो मधेसको जिल्लामा बाढी आउँछ कि आगो लाग्छ कि पहिरो हुन्छ कसैको ध्यान थिएन। तर अब यो प्रदेश सरकारको उपस्थितिले गर्दा हाम्रो ध्यान एकदम विपद व्यवस्थापनको लागि एकदम केन्द्रित छ। र कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा और नीति आयोग उपाध्यक्ष हरिवंश झा से हो विपद व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार शीर्षकगत योजना से बनेबाक काज कर रहल बतौलन। कार्यक्रम में सहभागी सब प्रदेश सरकार से योजना बनबैत काल निश्चित शीर्षक में विषयगत हिसाब से ठोस योजना आनल जेबाक बतौलक अछि। बेस कैम्प हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ कि घण्टा 2 घण्टामा हामी कसरी जान सक्छौँ, एकदम स्पेसिफिक। जस्तै मैले यहाँ सुने एउटा प्रस्तुतिमा सबले गर्नुभयो कि हामीसँग 4वटा टेन्ट छ, यो ग्रुपको भिक्टिमलाई हामीले रिलिफ दिन सक्छौँ। त्यसरी स्पेसिफिक भएर हामी गएनौँ भने त्यो हुँदैन। बाढी आउँछ भने हामीसँग कतिवटा बोट रिजर्भ छन्, बोट रिजर्भेसन हुनु पर्यो।
हामीले कति बोतल पानी सप्लाई गर्न सक्छौँ, कसले गर्ने हो, डोनर एजेन्सीले दिएपछि गर्ने हो कि त्यहाँको सिडिओ एसपी अथवा त्यो गाउँपालिका अथवा कुनै पनि एउटा बडी डिफाइन्ड जुन छ त्यसले गर्ने हो। रिजर्भेसन कति छ, नुडल्स हामीले कति दिन सक्छौँ, चिउरा हामीसँग कति किलो हुन सक्छ। मैले हेरेको छु जनप्रतिनिधिहरू एकदम उतावला हुनुहुन्छ कि हाम्रो जनताले कसरी रिलिफ पाओस्, तर त्यहाँ एक बोरा चिउरा हुँदैन। विपदको सबभन्दा मूल जरो अहिले हाम्रो प्रदेशलाई हेर्ने भने बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यो विपदलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आवास क्षेत्रको निर्धारण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्यो भन्ने त्यो त्यस्ता खालका नीतिमै ती कुराहरूलाई इनपुट गर्यो भने निश्चित रूपमा के छन् भन्ने विपद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि हाम्रो कमजोरी हुन्छ र हामीले नीति बनाएर हुँदैन। इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोलाई मजबुत बनाउनको निमित्त जुन हाम्रा समितिहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो समिति पनि बनाउनु पर्यो छिटै। कार्यक्रम में विभिन्न गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधि सब, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषाक सभापति नरेश प्रसाद सिंह लगायत धारणा रखनेछन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित चालू आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न करवाला काज यह आर्थिक वर्ष भीतर गुणस्तरीय रूप में संपन्न कर स्थानीय तह के निर्देशन दिले। मंत्रालय के तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम केंद्रीय समन्वय इकाई काठमाडौँ से जनकपुर धाम में आयोजित स्थानीय तह पदाधिकारी सबक लेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री पंडित समय के सदुपयोग कर आ गुणस्तरीयता के संग काज संपन्न कर निर्देशन दिले। थोरै केही जानकारी पनि गराए र जुन यही आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्ने काम छ त्यो यही आर्थिक वर्षभित्र सक्नु पर्यो। जसरी पनि तर गुणस्तरीय हुन्छ नि। किसानलाई असारमा गफ गर्ने कोसिस फुर्सद हुँदैन। त्यसरी नै अहिले अरू कुरा छोडेर यो बजेट कार्यान्वयन र गुणस्तरीय काम तोकिए अनुसारको एउटा गरिदिनुहोस्। प्रदेशक लोक सेवा आयोग नहीं बनधैर कर्मचारी नहीं पुगला पर अपना सब कर्मचारी पठाव हर संभव सहयोग करबाक बते मंत्री पंडित अपन मोबाइल नंबर दैत कोनो समस्या भेला पर फोन कर आग्रह कलन। लोक सेवा आयोगले नै पठाइदिने तपाईहरुको आफ्नो कर्मचारी पठाइदिने प्रदेश लोक सेवा आयोग नबनुन्जेलसम्मको लागि त्यो पठाइदिने र श्रावण 1 गतेदेखि कुनै पनि ठाउँमा कर्मचारी पुगेन मसँग छैन भन्ने स्थिति नबनाउने गरिकन तयारी गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले म थुप्रै ठाउँमा कार्यालयमा वार्डमा कर्मचारीको सङ्ख्या छैन। अघि सिडिओ साहबले सिडिओ अफिसमा पनि कर्मचारी नपुगेको स्थिति छैन। यहाँ पनि त्यो स्थिति छ भने तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक रामहरि शर्मा मंत्रालय से 21 जिला के 276 स्थानीय तह में संचालन रहली कार्यक्रम में देखल गेल समस्या आ चुनौती सब समाधान आ ओहि में स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबक प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहल बतौलनि। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तराई मधेसका 21 जिल्लाका 276 स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन चरणमा देखिएका समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले यो तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रमको सन्दर्भमा राख्ने जिज्ञासा सुझावहरूको कलेक्सन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको लागि हाम्रो तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाइमा स्थानीय तहहरूबाट वैशाखमा शान्तसम्म चाहिँ माग प्रस्तावहरू गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ कार्यविधिमा त्यो प्रावधानलाई पनि जानकारी गराउने र उहाँहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि परियोजना प्रस्तावहरू आयोजना प्रस्तावहरू माग गर्ने त्यो विषय पनि सूचित गराउने हाम्रो उद्देश्य थियो।
कार्यक्रम में धनुषा महोत्तरी आ सर्लाहिक स्थानीय तहक प्रमुख उप प्रमुख अथवा प्रशासकीय अधिकृत सभक सहभागिता रहल छल। तहिना कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल के समेत सहभागिता छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार आ स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीचक सहमति पर नेपाली कांग्रेसक आपत्ति, नेवी संसद काठमाडौँ में प्रदर्शन। मिथिला मध्यमा परिक्रमा जारी, भक्तजनक टोली महोत्तरी ध्रुवकुण्ड पहुंचल, काल्हि कंचन बंजार। निजी विद्यालय के तत्काल नियंत्रण संभव नहीं रहल, सभामुख कहब। निजी विद्यालय के विशुद्ध सेवामूलक संस्था बनेबाक मंत्री पोखरेलक प्रतिबद्धता। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा सीके राउत संग सरकार के समझौता राष्ट्रघाती भेल टिप्पणी केलनि अछि। प्रेस यूनियन कास्की पोखरा में केने पत्रकार जमघट में सभापति देउवा पृथकतावादी आंदोलन छोड़बाक प्रतिबद्धता केनाई के सकारात्मक भेलो पर जनमत संग्रह करबाक बात राष्ट्रघाती भेल बतौलनि। देउवा हस्ताक्षरकर्ता सीके राउते जनमत संग्रह कर सरकार तैयार रहल कहि के भाषण करैत आयल कहैत ई कार्य राष्ट्रघाती भेल बतौलनि। मधेश के अलगे देश बनाल जेबाक कहैत राष्ट्रघाती कार्य करय वाला सीके राउत के पकड़ल जेबाक सभापति देउवा के जिक्र अछि। केपी ओली नेतृत्वक सरकार के नकारात्मक कार्य विरुद्ध कांग्रेस देशव्यापी रूप में सशक्त आंदोलन में उतरबाक देउवा के चेतावनी अछि। कांग्रेसक नेता रामचंद्र पौडेल सीके राउत संग सरकार के समझौता से राष्ट्रीय अखंडता ऊपर प्रहार भेल कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। राउत संग सरकार के समझौता ऊपर अनेक प्रश्न उठि रहल समय नेता पौडेल सरकारक नियत ऊपर प्रश्न कयलनि अछि। पृथकतावादी आंदोलन समापन भेल कहि के प्रधानमंत्री से देल गेल अभिव्यक्ति के सेहो नेता पौडेल आलोचना कयलनि। वाइड बॉडी कांड में तत्कालीन पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी निर्दोष रहल प्रधानमंत्री के कहब प्रति सेहो नेता पौडेलक आपत्ति अछि। अख्तियार के सेहो चुनौती देबाक उद्देश्य से प्रधानमंत्री से आयल अभिव्यक्ति नुकाबा वाला प्रपंच भेल दाबी नेता पौडेलक अछि। कार्यक्रम में ओ सरकारक मूल्यांकन सेहो कयलनि। सोन कांड से चीनी कांड धरि के उदाहरण प्रस्तुत करैत ओ एहि के भ्रष्टाचार बढ़ाओल गेल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कयलनि अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार आ सीके राउत बीच भेल राजनीतिक सहमति के विरोध में राजधानी में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ आई सरकार आ सीके राउत बीचक राजनीतिक सहमति विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। कैंपस परिसर से निकलल विरोध रैली बाग बाजार होइत पुनः बाग बाजार में पहुंच कऽ कोण सभा में परिणत भेल छल। समझौता राष्ट्रघाती भेल कहैत विद्यार्थी 11 बुदा के समझौता सुधारब मांग केलक अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक सीके राउत आ सरकार बीच भेल समझौता में प्रयोग भेल शब्दावली दूटा अर्थ देबय वाला भेला से राष्ट्र में विखंडन अनबाक कहैत सत्तारूढ़ दलक नेता सब सेहो समझौता के विरोध करैत आयल अछि। सरकार सीके राउत संग केने 11 बुदे सहमति के विरोध करैत मातृभूमि संरक्षण नेपाल आई राजधानी में प्रदर्शन केलक अछि। देश विघटन के एजेंडा लेने राउत के देश निकाला के नाई के बदला सरकार सहमति करैत चलत कहैत ओ सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। प्रदर्शनकारी सब राउत संग समझौता खारिज कर, तराई में नागरिकता वितरण बंद कर आ राष्ट्रीय एकता कायम कर मांग करैत नाराबाजी केने छल। हनुमान ढोका से निकलल रैली नया सड़क भद्रकाली होइत माइतीघर मंडला में पहुंच कर संपन्न भेल छल। मिथिलाक 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाक धार्मिक टोली आई महोत्तरी के ध्रुवकुंड पहुंचल अछि, जहाँ की भजन कीर्तन बाजा गाजा सहित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के यात्रु सब आई ध्रुवकुंड पहुंचल अछि। परिक्रमा काल्हि कंचन वन के लेल प्रस्थान करत। नेपाल भारत दुनू देशक धार्मिक संस्कृति एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा नेपाल में 13 तथा भारत में 2 लगाकर 15 विश्राम स्थल रहल अछि। एहि यात्रा में नेपालक 107 एवं भारतक 26 लगाकर 133 किलोमीटर पैदल यात्रा करबाक परंपरा रहल अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद निजी विद्यालय के तत्काल नियंत्रण संभव नहीं रहल, सभामुख कहब। निजी विद्यालय के विशुद्ध सेवामूलक संस्था बनेबाक मंत्री पोखरेलक प्रतिबद्धता। एकटा कार्य क्षेत्र रहल सहकारी संस्था सबके अनिवार्य रूप में मर्ज करबाक सरकारक तैयारी। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा निजी क्षेत्रक विद्यालय के तत्काल नियंत्रण करब संभव नहीं भेल बतौलनि अछि। सभामुख महरा निजी क्षेत्रक विद्यालय के अंकुश लगेबाक काज नहीं करऽ सरकार के सेहो आग्रह कयलनि। ओ निजी विद्यालय सबके प्रोत्साहन कऽ कऽ मात्र सरकारी विद्यालय सबके गुणस्तर वृद्धि करऽ उपयुक्त हेबाक सुझाव सेहो सरकार के देलनि। आई काठमांडू में आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन के 14वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करते सभामुख महरा संघीय शिक्षा ऐन बनाब से हो सरोकार वाला निकाय संग पर्याप्त परामर्श कर से हो सरकारक ध्यान आकर्षण
अङ्कुश लगाउने हुँदैन, सम्भवै छैन। नियन्त्रण गर्ने सोचेको छ भने पनि, सरकारले सोचेको छ भने पनि सम्भव छैन। संविधान अनुकूल भन्ने कुरा मन्त्रीजीले राख्नुभयो। संविधानमा के लेखाएको छ भने समाजवाद उन्मुखै हुने हो भने पनि साथसाथै त्यहाँ के पनि छ भने यो नेपालको आर्थिक स्थिति अर्थतन्त्रमा 3 खम्बे अर्थनीति, निजी, सरकारी र सहकारी, तिनटै भनेको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि उठाइएको छ। यो पनि बिर्सिन हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अझ स्तरीय बनाउने कुरामा हाम्रो कुनै मतभेद छैन। त्यसको निमित्त हाम्रो साथै हुन्छ, त्यसमा तपाईँलाई सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको अर्थ यता नियन्त्रण गरेर उता सहयोग हुने होइन। फेरि म असाध्यै, मलाई थाहा छ 48 सालमा पनि म सांसदै थिएँ। त्यति बेला निजीकरणको असाध्य विरोधी थिएँ। अब विधेयक भन्दा, मैले यति मात्रै भन्छु, विधेयक भन्दा पहिलो कुरा त अहिले सरकारले विधेयक बनाएको छैन। मैले गृहमन्त्री मन्त्रीसँग कुरा पनि गरेँ, अलि नआत्तिनुहोस्, सरकारसँग यथेष्ट छलफल गर्नुहोस् र अनुकूल बनाएर ल्याउनुहोस्। अहिले सरकारलाई बिचकाएर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्तेजित पाएर सम्भव छैन। यो अधिवेशनमा नल्याउनुहोस्, यो अधिवेशन आउँदैन। म तपाईँलाई यति मात्रै दिन्छु। तनहुँ गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 सभामुख महरा निजी क्षेत्रक प्रोत्साहन नै क देशक समृद्धि सम्भव नै रहल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल निजी विद्यालय शिक्षा के विशुद्ध सेवामूलक संस्था के रूप में विकास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री पोखरेल संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजी विद्यालय शिक्षा के सरकार गैर नाफामूलक तथा विशुद्ध सेवामूलक संस्था के रूप में विकास करबाक बतौलनि। वो निजी विद्यालय के सेवामूलक संस्था के रूप में विकास केला सँ ओहि ठाम भेल लगानी के सुरक्षा राज्य अपने क देबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन के आई काठमांडू में आयोजित 14वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र के संबोधन करते मंत्री पोखरेल निजी विद्यालय सबके विशुद्ध सेवामूलक आ सार्वजनिक विद्यालय के गुणस्तर में सुधार सरकार लागि पड़ल सेहो दावी कयलनि अछि। स्थापना गरेका छौं, निर्माण हुन सक्छ। मेरो प्रश्न, राज्य तपाईहरुलाई त सुरक्षित गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ, थोरै पनि कुनै संशय नपार्नु होला। तपाईहरुका बन्द समारोहहरुमा तपाईहरुले गर्ने छलफलमा हामी पुरै बस्न त भ्याउँदैनौं, तर यदि सुन्नमा र बुझ्नमा कहीं कमीहरु छन् भनेदेखि म यो उद्घाटन सत्रमा सबैले बुझ्ने, सबैले सुन्ने र सबैले आत्मसात गर्ने गरी भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुको लगानी, तपाईहरुको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ। तपाई हामीलाई हिनाउने मूल कुरा के? तपाई हामी सबै संविधानको वरिपरि हिँड्नुपर्छ। म सरकारको कोणबाट अघि संविधानका दफाहरू साथीहरूले सुनाउनु भएको छ, त्यो प्रश्न छ। एकातिर हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई सबल र मजबुत बनाउनु पर्ने छ, अर्कोतर्फबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई हामीले नियमन र व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ। यो संविधानकै मान्यता हो। संविधानलाई अगाडिपट्टि राखेर हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुको लगानी खेर जाँदैन। यति कुरा हो कि वास्तवमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो वर्ष राराबाट नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहँदाखेरि यहाँहरू सबैलाई, हामी सबैलाई आह्वान गर्नुभएको थियो कि शिक्षाको क्षेत्र चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो। यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो हो र यो क्षेत्रमा हामी सायद एउटा साझा सहमति गर्न सक्दछौँ। यो अरू व्यवसाय जस्तो होइन। यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि दुईटा पक्ष चाहिँ हामी सबैले अगाडि राख्नुपर्छ। यहाँबाट हामी देश बनाइराखेका छौँ, हामी राष्ट्र बनाइराखेका छौँ। यो देशको लागि हो। हाम्रो एउटा प्रेरक तत्त्व यो हुनुपर्दछ। र दोस्रो कुरा, नयाँ पुस्तालाई तयार गरिराखेका छौँ हामी। सल्लाहकार मंत्री पोखरेल देशक शिक्षा के गुणस्तरीय बनावा निजी क्षेत्रक विद्यालय देने योगदान महत्वपूर्ण रहल से स्मरण करौलनि अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा लगानी बोर्ड के मजबूत बनेबाक उद्देश्य ल आवश्यक कानूनी व्यवस्था कर लागल बतौलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा बड़का राष्ट्रीय आयोजना के लेल आवश्यक लगानी के व्यवस्था कर लगानी बोर्ड के सहज हेबाक उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था कर सरकार के सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी संबंध में व्यवस्था करबाक बनल विधेयक 2075 आन लागल स्पष्ट कयलनि। आई संघीय संसदक अर्थ समिति में ई विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श में भाग लैत लगानी बोर्डक दायरा के विस्तार क बड़का आयोजना के लगानी के आवश्यक व्यवस्था हेबाक प्रस्ताव सेहो विधेयक में कयल गेल स्पष्ट कयलनि। अब यो हामी लगानी बोर्डलाई एउटा साँच्चै कार्यकुशलता
क्षमता र समन्वयकारी र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकास गर्न सक्नु भन्ने हिसाबले यो ऐनको मस्यौदा विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। विधेयक आइसकेपछि सार्वजनिक साझेदारी कसरी कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थप स्पष्ट भइ आउने र विगतमा गरिएका हामीले एक किसिमले पटक्कै निर्णय गरेर गरिएका जस्ता विषयहरू पनि अब त्यस्तो पटक्कै निर्णय गरिरहनु पर्दैन भन्ने हिसाबले पनि संस्थागत रूपमै निर्णय गर्नलाई सजिलो होस् भनेर यो दुईटै विषयलाई एकै ठाउँ राखेर यो चाहिँ विधेयक प्रस्तुत भएको छ। विधेयक में प्रदेश आ स्थानीय तह से हो सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम संचालन क सकबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। समिति के सदस्य भरत कुमार शाह प्रदेश आ स्थानीय तह अपने वैदेशिक लगानी आना आवश्यक कानून बनाब सकबाक व्यवस्था कर सरकार से मांग केलनि। तर उनीहरूलाई पनि सामान्य अब त्यस्तो पटक्कै निर्णय गरेर समन्वयकारी प्रधानमन्त्री भइसके सदस्य प्रदेशमा विदेशी लगानीकोमा यो सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेको छ। तर उनीहरूलाई पनि सामान्य कानुन बनाउन दिए राम्रो होला र केन्द्रको स्वीकृति लिनुपर्ने गरे राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवस्था छ त्यो सहज पनि हुन्छ र मेरो अरू थप 2 जनासम्म मन्त्रीज्यूहरू राख्ने ढङ्गले मात्रै यसलाई सोद्धाखेरि सबैभन्दा अलि बढी कामकाजी छिटो छरितो हुने र बैठकहरू पनि त्यो ढङ्गले अगाडि सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने लागेर मैले यसलाई यो समिति खास गरी यो लगानी बोर्डलाई मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरैभन्दा थोरै राखौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। त्यसो गर्दा यसलाई 2 जना जति मात्रै राख्दाखेरि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। समिति के दोसर सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में गठन हो वाला लगानी बोर्ड में 2 गोटे मात्रे मंत्री के रहबाक व्यवस्था कर सरकार के सुझाव दिलन। समिति में दफावार परामर्श शुरू कयल गेल। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी संबंध में व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक 2075 में 6 अरब से बेसी सब आयोजना सभक बजट के व्यवस्था करबाक अधिकार लगानी बोर्ड के देबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। सरकार एकेटा कार्य क्षेत्र भेल सहकारी संस्था सबके अनिवार्य रूप में मर्ज करबाक तैयारी केलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली एकेटा कार्य क्षेत्र भेल सहकारी संस्था सबके अनिवार्य रूप में मर्ज करबाक उद्देश्य से आवश्यक नियमावली बनाबऽ लागल जानकारी देलनि। आई नेपाल सहकारी पत्रकार समाज काठमांडू में केने कार्यक्रम में ओ एकेटा विषय आ क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहल सहकारी संस्था सबके सेहो मर्ज करबाक लक्ष्य के संग नियमावली बनेबाक तैयारी कयल गेल स्पष्ट केलनि अछि। सचिव मैनाली वार्ड स्तर में, स्थानीय तह के स्तर में और प्रदेश स्तर में सहकारी संस्था सबके मर्ज करवा कानूनी व्यवस्था करबाक योजना से आगे बढ़ौलनि। जोडिएको वा खटिएको हुनुपर्छ भन्ने एउटा हामीले चाहिँ शर्त राखेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ एकै प्रकृतिको वा एकै विषयसँग सम्बन्धित सहकारी भाव हुनुपर्छ पनि भनेका छौँ। दोस्रो शर्त भयो र तेस्रो शर्त चाहिँ फरक प्रकृतिको भए पनि एउटै विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको हुनुपर्छ भनेका छौँ। तेस्रो शर्त यो राखेका छौँ भने चौथो शर्त चाहिँ सदस्यको प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम भएको। यी चारवटा चाहिँ अब बन्ने नियमावलीले अब छिट्टै नेपाल सरकारले अन्तिम रूप दिने नियमावलीमा यी चारवटा कुराहरू हामीले आधारभूत शर्तको रूपमा ऐनको व्याख्याको रूपमा त्यो के बमोजिम भनेर अघि तीनटा क्राइटेरिया बद्धिले राख्नु हो। चौथो क्राइटेरियामा चाहिँ त्यो के बमोजिम हुनेछ भनेका थियौँ हामीले। त्यो के बमोजिमको कुरा चाहिँ यही नै हो र एक काम गर्दा महिला संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको ओडा, स्थानीय तह, जिल्ला तह वा प्रदेश तह त्यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको छ। ओडाभित्रको अथवा स्थानीय तहभित्रको अथवा चाहिँ प्रदेश तहभित्रको यसरी त्यो मानिएको छ भनेदेखि यो 49 जेठ 2 गतेभन्दा अघि गठन भएका सादा सहकारीहरू जुन छन् तिनीहरूको मर्जिङको कल्पना गरेको छैन। अर्को कुराहरू हामीले भनिरहेको छौँ भनेदेखि महिलालाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। महिला सदस्य मात्रै भएको संस्था चाहिँ महिला सदस्य मात्रै भएको संस्थासँग एकीकरण गर्नको लागि
प्राथमिकता दिनुपर्छ। आइडेन्टिफाई भन्दा पनि प्राथमिकता त्यसलाई भनेका छौँ ताकि महिलाहरू व्यवस्थापनमा पुग्न सकुन्, महिलाहरूको सहभागिता प्रमोट होस् भनेर अलिकति त्यसमा फोकस गरेको छ। मुदा सरकार सहकारी मर्जर सम्बन्धी नयाँ बनावा लागल नियमावली में 2049 साल जेठ 2 गते से पहिनका साझा सहकारी संस्था सबके मर्ज नहीं करबाक प्रस्ताव से हो कयल गेल अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट वैदेशिक रोजगारी के मर्यादित आ व्यवस्थित बनाब सरकार पर्याप्त सुधार के काज आगा बढ़ौने दावी केलनि अछि। मंत्री बिष्ट युवा सबके देश भीतर काज करबाक वातावरण बनाब सरकार श्रमिक सबक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकबाक काज केने सेहो स्पष्ट केलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ युवा जनशक्ति के विदेश पलायन होबऽ नहीं देब सरकार देश भीतरे रोजगारी के अवसर सृजना कर लाग पड़ल बतौलनि अछि। कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, कसरी ती अवसरहरूलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र ती विस्तारित अवसरहरूमा कसरी जनशक्तिलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता म देखिरहेको छु। यी दुईटा पक्षहरूलाई अलि बेसी केन्द्रित गर्दै सरकारले केही कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरेको छ। एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सन्दर्भमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई अलि पारदर्शी बनाउने, अलि व्यवस्थित गर्ने। मंत्री बिष्ट देश भीतरे रोजगारी के अवसर सृजना करबाक उद्देश्य से दक्ष जनशक्ति के उत्पादन काज के सेहो सरकार व्यवस्थित तौर से आगा बढ़ेबाक आश्वासन देलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मकवानपुरक गढ़ी में बस दुर्घटना, 2 गोटेक मृत्यु, सुनसरी के धरान में 1 गोटेक हत्या। बीमारक मृत्यु भेला बाद जनकपुर अंचल अस्पताल में तनाव, डॉक्टर के लापरवाही से बीमारक मृत्यु भेल आरोप। विपद व्यवस्थापन के लिए प्रदेश दू सरकार प्रतिबद्ध रहल, मंत्री यादवक कहब। विपद के समय तुरंत राहत के लिए कानून बनाबऽ लागल जानकारी। चालू आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न करऽ वाला काज यह आर्थिक वर्ष भीतर गुणस्तरीय रूप में संपन्न कर स्थानीय तह के मंत्री पंडितक निर्देशन। सरकार और स्वतंत्र मधेश गठबंधन बीच के सहमति पर नेपाली कांग्रेसक आपत्ति, नेवी संघ से काठमांडू में प्रदर्शन। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।